आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है। मंदिरों में भक्ति और उत्साह का माहौल है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के इस पर्व का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। देश भर के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी दरबार को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें आगर मालवा से माता के आप दर्शन कीजिए, तस्वीरें देखिए। मेहर से भी आप माता के दर्शन करिए और ये तस्वीरें रतलाम से और शाजापुर से भी। आज से शारदीय नवरात्रि का ये पहला दिन और मंदिरों में भक्ति और उत्साह का माहौल है। मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के इस पर्व का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। देश भर के देवी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी दरबार को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया गया है और बागेश्वर धाम के पीठ में भी इसी तरह से रोशनी से मंदिर जगमगा उठे हैं। तो जगह जगह पर तस्वीरें आप देख रहे हैं। माता के मंदिर में सजावट की गई है और भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। भक्त आज माता के आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। किसी कारणवश अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये माता के दर्शन आप टेलीविजन स्क्रीन पर करके आशीर्वाद माता का ले सकते हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि माता आप पर आशीर्वाद बनाए रखे और देश की, विश्व की शांति की मनोकामनाएं जो हैं हम करते हैं। और ये दर्शन आप करिए, माता के दर्शन आज टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ 18 आपको करवा रहा है। पहला दिन है आज शारदीय नवरात्रि का। माता शैलपुत्री को समर्पित है आज का ये दिन और आज से 9 दिन का ये नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। शुभ ये 9 दिन शुरू हो गए हैं और भक्तों के भारी भीड़ भी उमड़ रही है मंदिरों में। वैष्णो देवी में भी इसी तरह से भक्तों की भीड़ देखी गई है और देश में, विश्व में अलग अलग जगहों पर माता की पूजा अर्चना आज से शुरू हो गई है। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने नवरात्रि के अवसर पर स्त्री सम्मान का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हर स्त्री में मां का स्वरूप देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी के मन में स्त्री के प्रति कुभावना है तो वो मां भगवती की कृपा से वंचित रह जाएगा। यदि हम अपने मन में प्रत्येक माँ के प्रति, स्त्री के प्रति सच्चा भाव और पवित्र भाव नहीं रख पाते हैं तो हमारी दुर्गा पूजा व्यर्थ है। आपके मन में जब तक किसी भी स्त्री के प्रति कुभावना है तब तक आप भगवती की कृपा से वंचित ही रहेंगे। हमारा भारत तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती, देवताओं का वही वास होता। तो आगरमालवा में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बगलामुखी मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लगी है। श्रद्धालु मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मंगल आरती के बाद माता के दर्शन के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। तो नलखेड़ा बगलामुखी मंदिर पांडव कालीन है। यहां देश भर से लोग दर्शन के लिए आते हैं और यही नज़ारा आज सुबह भी मंदिर में देखने को मिला। तस्वीरें आप भी देखिए, माता के दर्शन कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। आगरमालवा से बगलामुखी मंदिर के ये दर्शन हम आपको करा रहे हैं। आज सुबह से ही माता के पट खुले हुए हैं और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी आशीर्वाद लेने के लिए आज पहुंच रहे हैं। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है। शैलपुत्री माता को समर्पित है ये दिन और बगलामुखी माता मंदिर में भी सजावट की गई है और श्रद्धालु भी यहां पर काफ़ी संख्या में सुबह से पहुंच रहे हैं। अंबिकापुर से हमारे सहयोगी श्रवण हमारे साथ जुड़ गए हैं और दंतेवाड़ा से दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुख करेंगे हमारे सहयोगियों का जो आपको दर्शन करवाएंगे ताकि आप माता के आशीर्वाद तो ले ही सकें और साथ ही बताएंगे कि कैसा माहौल आज मंदिर के बाहर है, मंदिर के आसपास क्या सजावट है। सबसे पहले श्रवण आपका रुख करेंगे, कैसे वहाँ पर माहौल है, श्रद्धालुओं में कैसा उत्साह है। पहला दिन है आज शारदीय नवरात्रि का। देखिए, अंबिकापुर में तो बड़ा धूम है नवरात्रि का। मेरे पीछे तस्वीरों आप देखिए कि किस तरह से मंदिर को सजाया गया है और श्रद्धालु जो है सुबह से ही लाइन में लगकर माता के दर्शन के लिए अपने बारी के इंतजार कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से श्रद्धा भाव से जो है पूजा अर्चना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। दूर दूर से लोग पहुँचते हैं क्योंकि माँ का जो महिमा है वो दूर दूर तक फैली हुई है।
विदेशों से बताते हैं कि विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। बहुत ही यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करते हैं। कुछ यहाँ पे महिलाएं हैं, उन्हीं से बात करते हैं। कहाँ से आई हैं, किस तरह का आस्था यहाँ पर देखती है मंदिर में? मायापुर से आई हूँ। यहाँ माया माँ का बहुत बढ़िया है। बहुत इनका मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। बस कितने दिन से आ रही है यहाँ पर? आज आई हूँ। आ जाइए। तो देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। इधर तस्वीरों में देखिए किस तरह से भीड़ लोगों की लगी है। और कुछ लोगों से भी हम बात करते हैं। आप आई हैं यहाँ आज महामाया मंदिर के दर्शन करने के लिए, कितना आस्था वहाँ पे रखती है? इधर देखिए कैमरे में। बहुत आस्था में है यहाँ पे। और कब से आ रही हैं आप? हम लोग हमेशा आते हैं नवरात्र। हमेशा आते हैं। नवरात्र में कितना भीड़ रहता है? उमड़ तक नवरात्र में बहुत भीड़ रहता है। तो देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं। और तस्वीरों में देखिए माँ के मंदिर को देखिए कि किस तरह से सजाया गया है। पूरा 9 दिन इसी तरह का भीड़ यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग जो है सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते हैं। और जो यहाँ पे जिस तरह मान्यता है कि जो भी मन्नतें माँ से मांगते हैं वो मान्यता माँ जरूर पूरी करती हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ दिनेश भी जुड़े हुए हैं। दंतेवाड़ा से रुख करेंगे दिनेश का। दंतेवाड़ा में तस्वीरें और कैसा माहौल है? माहौल तो आज भक्तिमय है, हम सभी जानते हैं, और वहां पर भक्त पहुंच रहे हैं। दिनेश, आप कहां पर मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइएगा। दर्शन अगर करवा सकेंगे माँ के दर्शकों को तो करवाइएगा। आज नवरात्र का पहला दिन है। इस वक्त हम दंतेवाड़ा शक्तिपीठ में मौजूद है। आपको बता दूं कि ये दुनिया का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। और सुबह 5 बजे से यहाँ पर माता जी के भक्त कतारबद्ध पंक्तियों पे लगे हुए हैं। लगातार लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का जो लाइन लगा हुआ है। जयकारा भी सुन पा रहे हैं दिनेश आपके पीछे। बिल्कुल जयकारा कर रहे हैं और मंदिरों की घंटी भी मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो माता जी का महिमा है ये प्रदेश ही नहीं देश विदेशों तक विख्यात है। और ऐसे में कई राज्यों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। इस वक्त हम एक श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे जो यूपी के गोरखपुर से यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमसे बात करेंगे कि माता जी के इस महिमा को सुनकर पहुँचे हैं। आप बताएं कि जय माता दी। मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर से और गोरखनाथ की धरती से माता दंतेश्वरी के दरबार में जो इस धरती का 52वां शक्तिपीठ है, आज उनकी कृपा से, मां दंतेश्वरी की कृपा से मैं उनके चरणों का मैं दर्शन कर रहा हूँ। यह बड़े सौभाग्य की मेरे लिए बात है। जय माता दी, जय माता दी। माता शैलपुत्री की जय हो। जैसा कि आप सुना इनको भक्त है, आज माता शैलपुत्री का प्रथम नवरात्रि में रूप से की पूजा की जाती है। और भी एक गुड़िया है, उनसे बात करेंगे। हम बताएं गुड़िया क्या माता की कितनी आस्था है? श्रवण का रुख करेंगे। हमारे साथ श्रवण भी लगातार बने हुए हैं अंबिकापुर से। श्रवण, हमने देखा किस तरह से भक्तिमय माहौल वहां पर है। आपके साथ श्रद्धालु भी वहां पर मौजूद हैं। श्रवण श्रद्धालुओं से भी बात करेगा। 9 दिन का ये पूरा नवरात्रि जो है चलने वाला है और मंदिर में 9 दिन भक्त भी इसी तरह से आएंगे माता के दर्शन लेने के लिए। अगर वहां पर पंडित जी मिलते हैं तो उनसे भी बात करिएगा कि 9 दिन में किस तरीके से, किस विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या करने से माता का आशीर्वाद भक्तों को मिलेगा। देखिए मैं कुछ भक्तों से भी बात करूंगा और पंडित से भी बात करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं तस्वीर पहले दिखाऊंगा कि किस तरह से जो लोग हैं वो सुबह से ही उमड़ पड़े हैं और जो जिस तरह से भक्ति भाव से डूबे हुए हैं, क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यही अंबिकापुर मायापुर में रहता हूँ। नवरात्र का पहला दिन है, किस तरह से जो लोगों की यहाँ पर मान्यता यहाँ जो है बहुत अच्छा श्रद्धा से मन से कोई मांगते हैं तो उनकी मुरादें पूरी होती है। और क्या बोलते हैं, मन से आइए। अब बहुत भीड़ रहता है, इन साल तो कम है थोड़ा सा, ये तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। सबकी मुरादें पूरी होती है। मामाएं माता की दया रखते हैं और ध्यान रखते हैं। तो देखिए इस तरह भक्त भी हैं यहाँ पे पूजा करने आप आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? अंबिकापुर से। अंबिकापुर से हैं। सुबह से ही आप पहुँचे हैं? हाँ, सुबह से ही। क्या किस तरह का रहता है नवरात्र में भीड़? बहुत अच्छा भीड़ होता है। पूजा पाठ बढ़िया? हाँ, पूजा पाठ अच्छा, दर्शन हो गया। ठीक है जी। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पुजारी से भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। आप आई हैं, कहाँ से आई हैं आप? हम लोग तो यहीं से मायापुर। कितने दिनों से आ रहे हैं इसमें? आज पहला दिन है। पहला दिन है। और नवरात्र में कितने भीड़ रहता है?
पीछे नवरात्रि में कितना भीड़ रहता है? बहुत भीड़ रहता है। तो देखिए यहाँ पर जो श्रद्धालु है उसकी भीड़ तो उमड़ी ही है। लोग जो है 9 दिन तक इसी तरह के यहाँ महामाया मंदिर में सिलसिला लगा रहेगा। बिल्कुल श्रवण, बहुत धन्यवाद। और दिनेश हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आप दोनों का तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, रतलाम में घट स्थापना के साथ ही मां दुर्गा की पूजा शुरू हो गई है। प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और माता का मंदिर 400 साल पुराना बताया जाता है। नवरात्र के पहले दिन ही मां का विशेष श्रृंगार भी किया जाता है। और ये तस्वीरें आप देखिए, आशीर्वाद लीजिए माता जी के। रतलाम से ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। भक्तों का तांता सुबह से ही लगना शुरू हो गया है। शारदीय नवरात्रि का आज पहला दिन है और काफी उत्सव का माहौल यहाँ पर देखने को सुबह से मिल रहा है। रतलाम के प्रसिद्ध मां कालिका माता मंदिर में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा है। नवरात्रि की घट स्थापना के साथ ही नवरात्र का महापर्व शुरू हो गया। ये देखिए आस्था का सैलाब। सुबह 4 बजे से ही जो है बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची है माता रानी के दर्शन के लिए। और ये मां कालिका है, करीब 400 साल पुराना रतलाम स्टेट के जमाने का ये मंदिर है और सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। और ये महिलाओं की लंबी लंबी कतारें ही बता रही है कि मां को लेकर कितनी यहाँ पर आस्था है। अकेले रतलाम ही नहीं बल्कि मालवा की आस्था का एक प्रमुख केंद्र है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु रतलाम, मंदसौर, नीमच के साथ ही मध्य प्रदेश और दूसरे शहरों से भी यहाँ पर आते हैं। देखिए आस्था के रंग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ सुबह 4 बजे से ही गरबों के साथ ही माँ की आराधना का पर्व शुरू हो जाता है और 9 दिनों तक के ये आस्था का सैलाब माँ कालिका माता मंदिर में दिखाई देगा। तो उधर शाहजहांपुर के राजराजेश्वरी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने मां शैलपुत्री की आराधना की। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हुई है। शाहजहांपुर के प्राचीन राजराजेश्वरी मंदिर में आप देख सकते हैं सुबह का मां शैलपुत्री का प्रथम दर्शन है। आज माता का विशेष श्रृंगार किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर में आकर्षक सजावट की गई है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी मंदिर पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। लगातार अगले 9 दिनों तक शक्ति से भक्ति का ये दौर लगातार जारी रहेगा। मां राजेश्वरी का ये मंदिर जो है बेहद प्राचीन होकर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहां पर बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। मां राजेश्वरी मंदिर में आज विशेष मुहूर्त में घट स्थापना भी की जाएगी। आगर मालवा से हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, कैसा माहौल है वहाँ पर? श्रद्धालुओं से बात करिएगा, हो सके तो माता के दर्शन भी हमारे दर्शकों को करवाइएगा जो वहाँ आज मंदिर में नहीं पहुँच पाए तो वो आशीर्वाद ले सके। पंडित जी अगर आपके आसपास मौजूद हैं तो उनसे भी विधि विधान के बारे में जानकारी लीजिएगा। जी हाँ, देखिए मैं इस समय मौजूद हूँ आगरमालवा जिले के माँ बगलामुखी मंदिर में और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो श्रद्धालुओं का काफ़ी भीड़ है। सुबह से ही यहाँ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है और जो सुबह की पहली किरण से ही श्रद्धालु जो नवरात्रि के जो पहला दिन है वहाँ पर माता के दर्शन के लिए यहाँ पर उमड़ रहे हैं। आप यहाँ जो मंदिर है ये माँ बगलामुखी का है। इसमें जो त्रिदेवी के रूप में माँ बगलामुखी विराजमान है। दूर दूर से यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ भक्तों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वे कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए भैया? मैं तो नलखेड़ा से। दर्शन हो गए आपके? बहुत अच्छे से हुआ। कैसा लग रहा है नवरात्रि का पहला दिन? माँ को पर्व है और अच्छा क्या हो सकता है। आप कहाँ से आए? हम झांसी से आए। पहली बार आए? पहली बार आए। अभी दर्शन हो गए? कुछ दर्शन की लाइन में कल हो गए थे दर्शन, अभी दर्शन की लाइन में लगे। तो क्या सुना है माता जी के बारे में? यहाँ ये सुना कि जी यहाँ देवी जी जो है स्वाम्भू है, यहाँ पे तांत्रिक देवी है, स्वाम्भू देवी। और आप कहाँ से आए? उज्जैन महाकाल की नगरी से। तो ये क्या सुना है माता जी? महाशक्ति पीठ है, सब देवी में महाशक्ति पीठ है, इसलिए यहाँ पे अपनी भावना से सब श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने और माँ सबकी मुरादें पूरी करती हैं।
तो भक्तों का यहाँ पर साफ कहना है कि जो माता जी है वो यहाँ पर अपने जो भक्तों के द्वारा जो मनोकामनाएं की जाती है उनको पूर्ण करती है। इसलिए जो दूर दूर से देश विदेश से यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं। हम आपको कोशिश करते हैं कि जो माता जी के जो सीधे हम दर्शन करा सके। मैं अपने जो कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि जो माता जी माँ बगलामुखी के सीधे हमारे दर्शकों को दर्शन करा दें। सुबह से ही आज यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ लगी हुई है, माता जी के एक झलक पाने के लिए भक्त आतुर है और चाहते हैं कि कैसे भी बस माँ की एक झलक उन्हें मिल जाए। तो यहाँ पर जो सुरक्षा के भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम इस बार प्रशासन द्वारा किए गए हैं। पुलिस का अतिरिक्त यहाँ पर बल लगाया गया है और ताकि जो श्रद्धालुओं को जल्द से जल्द सुलभ दर्शन हो सके और किसी तरह की उन्हें परेशानी ना हो और जल्द से जल्द वो आसानी से दर्शन कर सके। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। ऐसी तस्वीर जो है आपने दिखाई है दर्शकों को हमारे, जब भी पर माता जो है आशीर्वाद बनाए, ये हम